रूप में प्रकाशित करीब अर्धशतक से न्यूनाधिक ही संख्या होगी और वे सभी ग्रंथ आध्यात्म से भरपूर सराबोर है। स्वयं आचार्य महाराज आध्यात्म ज्ञान के भंडार रसिद्ध कवि हैं। आपने जो भी लिखा वह मोक्ष मार्ग प्रदायक आध्यात्ममय साहित्य है। पूज्य श्री बहुश्रुत पारगामी महाकवि कालजयी साहित्य सृष्टा आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में बैठकर उनकी कालजयी कृति मूक माटी की रचना प्रक्रिया के प्रत्यक्षदर्शी थे। जैसा कि स्वयं आचार्य श्री ने कई बार अपने मुख से उल्लेख किया इस बात का, वो श्रुतव्रती थे, ऐसी रचना के श्रोता जो थे जिसका प्रत्येक शब्द आध्यात्म से भरा था। कहीं उसी का प्रभाव तो नहीं रहा कि पूज्य श्री को भी आध्यात्मिक काव्य ग्रंथ रचने की प्रेरणा मिली हो। अगर ऐसा ही हुआ है तो जटायु पक्षी के पंख कैसे संत रज मिले जल से स्वर्णिम हो गए, वैसे ही आपका साहित्य भी आध्यात्ममय हो गया। आपके द्वारा रचित तीर्थोदय काव्य में 16 कारण भावना का निरूपण है। तीर्थोदय काव्य की विषय वस्तु जैन दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह हिंदी का तत्वार्थ सूत्र है, पूर्ण आगम सूत्र में समाहित है। इस काव्य ग्रंथ में सरलतम हिंदी शैली में जिनवाणी का सार समाहित कर दिया गया है। गागर में सागर भर दिया गया है। आगम अनुभाग प्रश्नोत्तर प्रदीप भाग 1 भाग 2 में प्रश्नों के साथ उत्तर भी दिए हैं। वे सभी आगम आधारित है तथा चारों अनुयोगों आधारित है। उदाहरण स्वरूप एक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। प्रश्न: सुमेरु पर्वत कितनी ऊंचाई तक किस पर वर्ण का रहता है? उत्तर है, सुमेरु पर्वत नीचे 61 योजन पर्यंत नाना रत्नों युक्त है, उसके ऊपर यह सुवर्ण वर्ण युक्त है। त्रिलोक सार से यह आधार पर उत्तर दिया गया है। इस प्रकार जब उत्तर प्रामाणिक है, यदि त्रिलोक सार से लिया गया है लिखा है तो हाथ कंगन को आरसी क्या। एक और प्रमाणित अप्रतिम ग्रंथ है मोक्ष प्रदायक काव्य। इसमें 9 शतक काव्य है। सभी में आध्यात्म कूट कूट कर भरा है। भाव भाषा अत्यंत ही सरस सरल एवं हृदय ग्राह्य है। कर्ता ने यह आत्मा कर्म गुणों के साथ रहे अकर्ता अन्य समय पर कर्ता न यह आत्मा कर्म गुणों के साथ रहे अकर्ता अन्य का समय सार परमार्थ। आपके परम भक्त पंडित लालचंद राकेश जी ने तो आध्यात्मिक संत आर्जव सागर नामक 333 पृष्ठीय काव्य ग्रंथ ही की रचना कर दी। उसी का एक पद उद्धृत है: अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी मुनिवर हर क्षण का उपयोग किया। अभीक्ष ज्ञान उपयोगी मुनिवर हर क्षण का उपयोग किया। काव्य तीर्थोदय वारसाणु वेक्का इष्टोपदेश का ज्ञान दिया। प्रति रविवार जिनागम गोष्ठी प्रश्न मंच गुरुवर प्रवचन धर्म रहस्य समझते श्रोता जाकर करते चिंतन। आप जो चिंतन करते हैं उसे श्रवण कर श्रोता श्रावक भी घर जाकर उस पर चिंतन करने लगते हैं। इतना प्रभाव आपकी वाणी का श्रोता पर पड़ता है तो साहित्य का कितना प्रभाव पड़ेगा, यह विचारणीय है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि कई श्रोताओं को सुनना है। डॉक्टर सुशीला सालकिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं प्रीति जैन जी जो ललितपुर से हैं और बाहुबली इंस्टीट्यूट, आदिनाथ इंस्टीट्यूट, हाँ नहीं वो आगे वक्ता के रूप में बाहुबली भी है ना डॉक्टर, तो उनका नाम आ गया, पुत्र का नाम आ गया पिता की जगह। आइए डॉक्टर श्री पीएचडी है ना, डॉक्टर कर रहे हैं, पीएचडी की शोध छात्रा हैं
प्रीति जी, आपका आलेख विषय बताकर सीधे शुरू कीजिएगा और लगभग 5 मिनट का समय अपने पास रहेगा। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी, वंदना दीदी जी और सभा में उपस्थित सभी विद्वतजनों के लिए मेरा प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र। विद्युत संगोष्ठी के लिए मेरा विषय है सदाचार सूक्ति काव्य में नीति परक शिक्षा, चारित्र की शिक्षा। मैं एक भजन की चंद पंक्तियों के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ कि आखिर मुनिराज हैं क्या। महलों के सुख छोड़कर जिन बरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा, निष्कंप मेरु समहथिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सित सम धन्य है बनवासी सन, बढ़ चले मुनिराज, बढ़ चले मुनिराज। एक और जहां वर्ष 2020 मार्च कोरोना महामारी का भारत में प्रवेश और दूसरी ओर हमारे गुरुवर, न डर न भय, बस चिंता थी तो आत्म कल्याण की और जन कल्याण की। जहां प्रशासन की ओर से पूरे भारत में लॉकडाउन, यहाँ तक कि तीर्थ क्षेत्रों में भी लॉकडाउन का आदेश जारी हो गया था, तभी गुरुजी का प्रवेश ललितपुर उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव तालबेट में हुआ। मुनि हैं और वो भी रिद्धिधारी, क्योंकि उन्हें ना तो स्थान की चिंता है ना आहार की, बस चिंता है तो समाज कल्याण की और आत्म कल्याण की। किस तरह जब लोगों का आत्मबल गिरता जा रहा था, लोग जीने की राह छोड़ते जा रहे थे, तो गुरुदेव के मन में केवल एक ही प्रश्न था कि किस तरह से लोगों के बीच में, लोगों के मन में आत्मविश्वास बनाया जाए, दूसरे शहरों से आए हुए शरणार्थियों को अपनाया जाए। यह जो हमारा समाज है, वास्तव में यह परीक्षा की घड़ी थी, किस तरह से हम अपने आप को पहचान सकें। तभी गुरु ने सोशल नेटवर्क की सहायता से लोगों तक, जन जन तक गुरु आशीष वचनों को पहुंचाया और आचार्य श्री ने कोरोना के वातावरण से आकुल व्याकुल भक्तों पर करुणा बरसाते हुए सदाचार सूक्ति काव्य की रचना की। हमारे ऊपर गुरुदेव की ये बहुत बड़ी अनुकंपा है। जब गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद के माध्यम से हमारा आत्मबल बढ़ाया था। इस काव्य में गुरुजी ने व्रतियों के साथ साथ विद्वानों एवं साधर्वी बंधुओं के स्वाध्याय, स्वस्थ चिंतन, धार्मिक पृष्ठभूमि के विभिन्न गुणतम एवं जटिल विषयों जैसे देव शास्त्र गुरु, धर्म आध्यात्म सद्गुरु शिक्षा, प्रकृति आहार औषधि, राज्यादर्श, चारित्र, तप साधना ध्यान, संलेखना आदि को सरल भाषा में काव्यात्मक शैली में प्रशस्ति पूर्वक पद्यमय रचना की है। प्रथम अध्याय में कुछ इस तरह से वर्णन है कि समो शरण में शरण सभी को, समो शरण में शरण सभी को, वाणी मिलेवा शांति सभी को, वाणी मिलेवा शांति सभी को। दूसरे सदगुरु दृश्य में गुरु विनय यह द्वय में धार, विद्या आवे सौख्य अपार। तृतीय शिक्षा दृश्य में शिक्षा उत्तम ज्ञान अपार, स्वदेश सेवा जीवन सार। सीसी शिष्य में लगती डांट, सीसी शिष्य में लगती डांट, दवा न बगरे पकड़े बांट। प्राकृतिक दृश्य में नहीं वृक्ष बदला देता,
ये सारी सूक्तियाँ अपने आप में ही जब आप इन्हें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो स्वतः ही इनका अर्थ हमारे आत्मचिंतन में उतरता जाता है। नहीं वृक्ष बदला देता, पत्थर मारो फल देता। आहार औषधि दृश्य में भूख से ज्यादा कभी ना खाना, भूख से ज्यादा कभी ना खाना, बिना परिश्रम ना सो जाना। राज्यादर्श में देसी वस्तु में आदर हो, मन संतोषी सागर हो। चारित्र दृश्य में सदा दोष उपकार ही करना, मार्ग गिरे को राह पकड़ना। तप साधना दृश्य में दुग्ध से घृत पा युक्ति रूप से, तन से निज पा मुक्ति रूप से। और ध्यान और संलेखना भाव में हल्का होता जहां शरीर। गुरुदेव ने आज ही प्रवचनों में बताया था कि किस तरह से उनके आचार्य श्री जी ने उनको अपना आचार्य पद देकर अपने आप को हल्का किया था। तो वही है कि संलेखना के समय हमारे भाव कि हल्का होता जहां शरीर, वीर मरण को पाए वीर, वीर मरण को पाए धीर। ऐसे अतिशयकारी, गुणकारी, आत्मविश्वासी, सौंदर्य प्रधान काव्य को प्रत्येक क्षेत्र में पठनीय जानकर अगर पुनः पुनः पठन में लाया जाए तो मानव उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। यह ग्रंथ पारस्परिक जैन नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक बनाता है, संकट के समय मार्गदर्शन प्रदान करता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। यह अध्ययन जैन दर्शन की एक गतिशील और अनुकूली अभिव्यक्ति के रूप में इस कार्य की स्थिति को स्थापित करता है। यदि इसे पाठ की बजाय जीवंत परंपरा बनाई जाए, अर्थात इसके अर्थ को हम अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। उसी तरह से है यह सदाचार सूक्ति काव्य। अगर इसके प्रत्येक काव्य के अर्थ को हम अपने जीवन में उतार लें, इसका जीवंत परंपरा बना लें, तो हमारा जीवन में धन्य हो जाएगा। और अंत में मैं बस, जिस तरह से हम इस प्रकृति के ऋणी हैं, जिस तरह हम अपने माता पिता के ऋणी हैं, उसी प्रकार हे गुरुदेव, आपकी रचनाओं ने हमारे जीवन को ऋणी बना दिया है, हमारे जीवन को ऋणी बना दिया है। यदि वास्तव में आप गुरुदेव का ऋण चुकाना चाहते हैं, तो बस इन सूक्तियों को, उनके वचनों को, उनके उद्देश्य को अपने जीवन में उतारकर आप अपना जीवन सुधार कर गुरुदेव का ऋण चुका सकते हैं। अंत में गुरुदेव के ही वचनों से मैं समाप्त करूंगी। लोक कल्याण की भावन करते, तीर्थंकर बन भव से तिरते। गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं जो स्वरचित हैं। पंचम युग में तुम तीर्थंकर सिद्ध तुम्ही, अरिहंत तुम्ही। हम बालक हैं बोध नहीं है, मात पिता गुरुवर हो तुम्ही। गुण गाते गुणगान करे हम, नतमस्तक होकर आए। आन बिराजो मेरे मन में, हम सब मिलकर गुण गाए। गुरुवर नमन करे, गुरुवर नमन करे, गुरुवर नमन करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आपने बहुत संक्षिप्त में अपनी प्रस्तुति दी। वक्ताओं से मेरा विनम्र फिर से निवेदन है कि सीधे अपने विषय को बोलकर अपनी प्रस्तुति देना शुरू करना है। किसी को कोई अभिवादन, कोई जय, कुछ भी आपको नहीं करना। समय की सीमितता है। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर अनुपमा मोदी जी, 5 मिनट का समय हमारे बीच रहेगा, तो समय की सीमा में कृपया अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुपमा मोदी जी। सभी को स्वागत है। सीधा विषय पर आते हुए आज का मेरा विषय है आचार्य भगवान श्री आचौ सागर जी महाराज एवं उनके साहित्य पर आयोजित विभिन्न संगोष्ठियाँ।
3 पार्ट में मैं अपने इस आलेख को समराइज करूंगी। एक व्यक्तित्व, आचार्य श्री का व्यक्तित्व, कृतित्व और संगोष्ठियाँ। मैंने मन को मंदिर बनाया, मैंने मन को मंदिर बनाया, गुरुवर उसमें आप हो, उसने जग में सब कुछ पाया, जिसके गुरुवर आप हो। परम सौभाग्य एवं हर्ष के मंगल अवसर पर श्री दिगंबर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट उदयनगर इंदौर द्वारा द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रभावक आयोजन के हम सभी साक्षी हैं। यह मेरा पहला अनुभव है जो किसी धार्मिक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी कर रही हूँ। कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा कीजिएगा। इसका पूरा श्रेय आचार्य श्री भगवान आर्जव सागर जी महाराज को जाता है। मेरी उत्सुकता देखकर आचार्य श्री ने मुझे संगोष्ठी में भागीदारी की अनुमति प्रदान की और यहाँ से ही मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया। मुझे लगा कि बड़ी बड़ी उपाधि लेना अपनी जगह है, पर संत का सानिध्य यदि आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते हैं तब आपका जीवन व्यर्थ है। सहजता, गंभीरता के धनी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के अद्वितीय शिष्य आचार्य भगवान श्री आर्जव सागर जी महाराज, जिनमें सदैव सरलता झलकती है। उनके दर्शन मात्र से यथा नाम तथा गुण की सुक्ति चरितार्थ होती है। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की अल्पायु में मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ाए। 17 वर्ष की अल्पायु में पनागढ़ जिला जबलपुर में आपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया और अल्पावधि में ही 7वीं प्रतिमा के व्रत भी ग्रहण किए। यहाँ मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। कौन वहाँ बाधक हो सकता जहाँ अटल संकल्प महान, खड़ा हिमालय भी हो पथ में, हट जाता है देव व्यवधान। आचार्य श्री परम आध्यात्मिक संत, सरल हृदय, कठोर साधक, उत्तम लेखक, महाकवि, श्रेष्ठ प्रवचनकार, वीतरागी, पथ के पथिक, ऐसी कई उपाधियों से सुशोभित हैं। आचार्य भगवान श्री आर्जव सागर जी महाराज ने कन्नलम और पोनोरमलय शैल गुफाओं में बैठकर जो तपस्या की और ग्रंथों की रचना की, जैसे तीर्थोदय काव्य श्रेष्ठ महाकाव्य, गुफाओं की देन है। जैनागम संस्कार भी दक्षिण भारत विहार की देन है। आचार्य श्री ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार, नवीन मंदिरों का निर्माण और पाठशालाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया। मुनि श्री आर्जव सागर जी महाराज ने दक्षिण भारत में जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य 13 वर्षों में 1990 से लेकर 2003 का जो दौर था, जो प्रभाव उनका रहा, वह विगत 1000 वर्षों में भी देखने को नहीं मिला। आचार्य भगवान श्री आर्जव सागर जी महाराज का दक्षिण भारत का 13 वर्षीय विहार जैन संस्कृति का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो सदा सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय रहे।
को उसी रूप में अनुभव करना